आप देखेंगे कि रिपल्स बहुत सारे आ रहे हैं। इनको रिमूव करने के लिए हमने क्या लगाया था, ये एक सिंपल आरसी सर्किट लगाया था। हमने इसके अंदर ये एक आर्डिनो नैनो का यूज़ किया है और एक ये सिंपल आरसी लो पास फिल्टर हमने यूज़ किया है जो हमारी रिपल्स को रिमूव करेगा। कंप्यूटर पे आप देख पाएंगे कि एक साइन वेव जनरेट हो रही है। इसमें देखेंगे अब हमारी जो वेव थी उसका एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो गया है, हाफ हो गया है। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही दिखाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कैसे हम आर्डिनो नैनो का यूज़ करके पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से साइन वेव बनाएंगे, कैसे आरसी फिल्टर रिपल्स को रिमूव करता है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम उस वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे और सीरियल प्लॉटर पर उस वेव की लाइव वेव फॉर्म हम कैसे देखेंगे। सीरियल प्लॉटर पर और प्लॉटर पे आप देख पाएंगे कि एक साइन वेव जनरेट हो रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने अभी 1 हर्ट्ज सेट किया हुआ है क्योंकि ये एक साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है और इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने 5 वोल्ट से लेकर 0 वोल्ट के बीच में स्विंग कर रही है। मैक्सिमम वैल्यू उसकी 5 वोल्ट है और मिनिमम वैल्यू उसकी 0 वोल्ट है। मीन्स दिस साइन वेव इज सेंटर्ड अराउंड 2.5 वोल्ट। हम इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को इन 3 वेरिएबल्स को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे हम 1 की जगह पर 2, 3, 4, 5 ऐसे डाल सकते हैं। अभी हमने इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 2 सेट कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे सीरियल प्लॉटर के ऊपर ये हमारी एक 2 हर्ट्ज़ की साइन वेव हमारी जनरेट हो चुकी है। ये पहले वाली से डबल स्पीड से हमारी चल रही है। मीन्स इसकी 2 साइकिल्स 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रही है। ऐसे ही हम इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 है, 1 का मतलब है हमारा जो 1 है उसका मतलब है हमारा फुल स्विंग। मीन्स 0 से लेकर 5 वोल्ट तक की फुल स्विंग को हमने 1 के साथ डिफाइन किया हुआ है। जैसे उसकी वैल्यू को अगर हम 0.5 कर देंगे तो ये स्विंग हमारी हाफ हो जाएगी। मीन्स सेंटर रहेगा 2.5 पर ही, बट ऊपर भी हाफ हो जाएगा और नीचे भी उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी और इसका जो पीक टू पीक वैल्यू है वो हमारी कम हो जाएगी। ये हमने 0.5 उसके एम्पलीट्यूड को कर दिया है। मीन्स हमारी वैल्यू जो रहेंगी वो 2.5 का मैक्सिमम से लेकर मैक्सिमम तक का गैप रहेगा। हमारी अपलोडिंग डन हो चुकी है। इसमें देखेंगे अब हमारी जो वेव थी उसका एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो इन 3 वेरिएबल्स को चेंज करके आप जो भी साइन वेव आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड आप चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इनको फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ और उसका एम्पलीट्यूड 0 से लेकर 5 वोल्ट तक 100% रख रहे हैं। ये हमारी एक कंटिन्यूस साइन वेव प्रोड्यूस हो गई है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ की। मीन्स 1 सेकंड में वो 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है और इसका एम्पलीट्यूड आप देख पाएंगे 0 से लेकर 5 वोल्ट तक मैक्सिमम इसकी रेंज है जो स्विंग कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 0 से लेकर 5 वोल्ट तक। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम एक शुरू कर रहे हैं नई सीरीज जिसमें हम आर्डिनो की हेल्प से एनालॉग लैब के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मींस CRO या फिर फंक्शन जनरेटर की हेल्प से परफॉर्म करते हैं उनको हम आर्डिनो की हेल्प से डिफरेंट वेव्स जनरेट करेंगे। जैसे साइन वेव जनरेट करेंगे, स्क्वायर वेव को जनरेट करेंगे और ये साइन वेव और स्क्वायर वेव हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेस वेव फॉर्म बनेंगी जिनका हम यूज़ करेंगे एज अ इनपुट। और फिर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ कर या फिर कंपेरेटर ICs का यूज़ करके उन डिफरेंट वेव फॉर्म्स को जनरेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेटर का अगर हम यूज़ करेंगे तो स्क्वायर वेव से हम ट्रायंगुलर वेव बनाएंगे, डिफरेंशिएटर यूज़ करेंगे तो हम स्क्वायर वेव को स्पाइक्स में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे हम डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म्स को आर्डिनो की हेल्प से और डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम हमारे रूम पर ही बना सकते हैं बैठ के आराम से, हमारे लैपटॉप और ब्रेडबोर्ड और कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प से। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। हमने इसके अंदर ये एक आर्डिनो नैनो का यूज़ किया है और एक ये सिंपल
आरसी लो पास फिल्टर हमने यूज़ किया है जो हमारी रिपल्स को रिमूव करेगा। इसमें आप देखेंगे हमने ये जो प्लस वाली रेड वायर है ये +5 वोल्ट है और ये ब्लैक वाली वायर ये हमारी ग्राउंड की केबल है। ये हमारी +5 वोल्ट और ग्राउंड के कनेक्शन हमने हमारे मोबाइल चार्जर के आउटपुट से लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे इस येलो वाली वायर से हमने हमारे आर्डिनो की वी इन पिन पर हमने +5 वोल्ट दी है और इस ग्रे वाली वायर से हमने हमारे आर्डिनो को ग्राउंड की सप्लाई दी है। अब इसमें हमने सिर्फ 2 पिन का यूज़ किया है, एक D9 और एक A0। जो ये हमारी ब्लू वाली वायर है ये हमारे आर्डिनो की D9 पिन से कनेक्टेड है। ये D9 पिन हमारी जनरेट करती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल PWM वेवफॉर्म्स। हम हमारे D9 पिन की जो आउटपुट है उसको डायरेक्ट हम A0 पर भी दे सकते हैं। जो हमारी D9 पिन की आउटपुट होगी, जो हमारी PWM आउटपुट होगी, वो कैरी करेगी मैनी रिपल्स। उन रिपल्स को अगर हम A0 पे देंगे तो हमारी वेवफॉर्म जो सीरियल मॉनिटर पे हम डिस्प्ले देखेंगे वो भी कैरी करेगी मैनी रिपल्स को। उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हमने यूज़ किया, इधर आप देखेंगे एक RC लो पास फिल्टर। अब आप देखेंगे जो ब्लू वाली वायर है उसको हमने रेजिस्टेंस के वन एंड से कनेक्ट किया है इधर, और रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पर हमने एक ये कैपेसिटर अटैच किया है, और कैपेसिटर का दूसरा एंड हमने इस ब्राउन वाली केबल के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया है। अब ये RC लो पास फिल्टर क्या करेगा, जो हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की आउटपुट है जो D9 पिन से आ रही है उसके रिपल्स को रिमूव कर देगा। जो हमारी स्मूथ रेक्टिफाइड साइन वेव होगी उसको हम इस वायर के थ्रू A0 पिन पर कनेक्ट कर देंगे। जो हमारी A0 पिन है वो हमारी एनालॉग पिन है, उसके थ्रू ये हमारा आर्डिनो उस वेव फॉर्म को सीरियल प्लॉटर के ऊपर हमें दिखाएगा, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। इस सर्किट को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। जो हमारी सामने ब्लू वाली वायर है वो D9 से कनेक्टेड है, और वो D9 वाली केबल हमारी RC सर्किट के रेजिस्टेंस के एक एंड पे जुड़ी है, और RC सर्किट का जो दूसरा एंड है, जो रेड वाली वायर जिससे जुड़ी है रेजिस्टेंस के, वो गई है हमारी आर्डिनो के A0 पिन पर। और इसके अंदर हमने 2 जो कंपोनेंट ये यूज़ किए हैं RC सर्किट्स के लिए, वो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस एंड 1 माइक्रोफेरेड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की जो नेगेटिव लीड है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और पॉजिटिव जो लेग है उसको हमने रेजिस्टेंस के साथ एक नोड पे कनेक्ट किया है। जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जंक्शन बन रहा है वहाँ से हमने एक जंपर वायर के थ्रू आउटपुट सिग्नल को A0 पिन पर दिया है। अब ये A0 पिन हमारी क्या करेगी, इस आर्डिनो को इस सिग्नल को भेजेगी, और आर्डिनो हमारा इस सीरियल USB केबल के थ्रू मॉनिटर की डिस्प्ले पर डिस्प्ले करवाएगा। सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे कि अगर हम D9 को डायरेक्ट अगर A0 से कनेक्ट करते हैं विदाउट RC लो पास फिल्टर तो हमारे आउटपुट में रिपल्स आते हैं और आउटपुट हमारी ऐसी दिखाई देगी। और अगर हमें सर्किट के अंदर RC लो पास फिल्टर अगर इंक्लूड करना है तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि एक हमारा होगा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और एक होगा हमारा 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। अब हम क्या करेंगे, 10 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके वन एंड को तो हम कनेक्ट करेंगे D9 से, और जो जंक्शन पॉइंट है 10 किलो ओम रेजिस्टेंस और 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर का, वहाँ से एक पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे हम A0 से। इससे क्या होगा, जो हमारे आउटपुट की वेव फॉर्म में जो रिपल्स आ रहे थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे और हमें एक क्या मिलेगी, स्मूथ साइन वेव हमें मिलेगी। हम देख पा रहे हैं कि हमें एक स्मूथ साइन वेव मिली है, वो इस RC सर्किट की हेल्प से मिली है। अगर हम इस RC सर्किट को अगर सर्किट में से हटा दें, ये रेड वाली वायर है ये हमारी A0 पिन है, और ये जो ब्लू वाली वायर है ये हमारी D9 के आउटपुट है। इनको हमने देखिए एक नोड पर ही कनेक्ट कर दिया है, मीन्स इन दोनों को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो आउटपुट होगी वो इस RC सर्किट से होकर नहीं जा रही है, डायरेक्ट हमारी A0 पिन पर जा रही है, जिससे हमारी आउटपुट की जो वेवफॉर्म्स होंगी उनमें रिपल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि रिपल्स बहुत सारे आ रहे हैं। इनको रिमूव करने के लिए हमने क्या लगाया था, ये एक सिंपल RC सर्किट लगाया था, जिसमें हमने क्या किया था, इस RC सर्किट की जो आउटपुट थी उसको हमने A0 पिन पे दिया था,
और जिससे हमारी वेव्स के रिपल्स हट गए थे और एक स्मूथ साइन वेव हमें मिली थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रोग्राम के बारे में। इसमें हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड किया है math.h, और जो हमारी D9 पिन है उसको हमने PWM पिन डिफ़ाइन किया है और A0 पिन है उसको हमने एनालॉग पिन डिफ़ाइन किया है। और ये हमारी यूज़र की सेटिंग है, इनको यूज़ करके हम हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंगल क्लिक करके इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो PWM का कंसेप्ट क्या होता है ये देखते हैं। जो हमारा आर्डिनो नैनो होता है वो एक्चुअल में कोई भी एनालॉग सिग्नल जनरेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारा 0 से लेकर 5 वोल्ट तक की वैल्यू ही हमें प्रोड्यूस करके देता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में जो हमारी आउटपुट होती है वो वेरी फास्ट चेंज करती है 0 से लेकर 5 वोल्ट के बीच में। हम कोड की हेल्प से उसकी ड्यूटी साइकिल को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि हमें एक कंटिन्यूस साइन वेव का पैटर्न मिलता है, और RC फिल्टर का यूज़ करके हम जो उस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का सिग्नल होता है उसके अंदर से रिपल्स को रिमूव करके एक स्मूथ साइन वेव को ऑब्टेन कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे इस कोड की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को चेंज करके हमारी डिफरेंट शेप की साइन वेव हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आज हमने देखा कि हमने सिर्फ आर्डिनो नैनो का यूज़ करके और एक सिंपल लो पास RC फिल्टर का यूज़ करके हमने कैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की जो हमारी रिपल्ड वाली स्क्वायर वेव थी उसको हमने कैसे साइन वेव में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस साइन वेव को एक कंपैरेटर सर्किट से पास करवाएंगे और एक स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे। फिर उससे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे इन साइन वेव को और स्क्वायर वेव को यूज़ करके ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म को जनरेट करेंगे। तो ऐसे हम सिर्फ आर्डिनो नैनो और रजिस्टर, कैपेसिटर और सम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ICs का यूज़ करके डिफरेंट वेव फॉर्म को जनरेट कर लेंगे। और लास्ट में हम जब हमारी सारी वेव फॉर्म्स तैयार हो जाएंगी और सारा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे एक एंड्रॉयड ऐप के अंदर, जो कि हमारा एक एंड्रॉयड ऐप बेस्ड CRO हमारा तैयार हो जाएगा। तो सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें और चैनल को फॉलो करें।